तो वैसे भी श्री श्याम सुंदर और श्री श्याम सुंदर की वेणु जो मुरली है वो भगवान की लीला में बड़ा सहयोगिनी होती है। भगवान की जो भी ब्रज लीलाएं हैं, माधुर्यमयी लीलाएं हैं, उन सब लीलाओं में जो सहयोग देती है वो बांसुरी ही है। और इस बांसुरी पर तो न जाने कितने कितने रसिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। और हमारे ब्रज रसिक जन तो कहते हैं, आप सबने सुना होगा कि श्याम सुंदर बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, किंतु श्याम सुंदर से भी अच्छी बांसुरी ब्रज में कोई और बजाता था। बोले श्याम सुंदर से अच्छी कौन बजा सकता है? हमने तो संपूर्ण दुनिया में ऐसा सुना है कि सबसे अच्छी बांसुरी श्री ठाकुर जी बजाते हैं। बोले ये ठाकुर जी को बांसुरी सिखाई किसने? कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं, इस बांसुरी को सिखाने वाला कौन था जानते हो? बोले कौन? बोले इस बांसुरी को सिखाने वाली हमारी ब्रज की स्वामिनी श्री राधा रानी है। राधा रानी ने कृष्ण को बांसुरी बजाना सिखाया है। सुगड़ भये बिहारी यही छाते, ब्रज में एक पद गाते हैं, ये जितनी भी सुगढ़ता कन्हैया में थोड़ी बहुत आई है ना, ये राधा रानी की परछाई में रहते इसलिए आई है। बांसुरी श्री जी से सीखी है। नृत्य करना, नाचना कहां से सीखा भगवान ने? बोले नाचना राधा रानी ने सिखाया। पर जब नाचना सीख गए तो ठाकुर जी बड़े इतराते हुए घूमते थे कि हमसे बढ़िया कोई नाच नहीं सकता। तो जो श्री जी राधा रानी की सखिया थी वो ठाकुर जी को कहती थी, ज्यादा इतराओ मत, तुम जो इतने उड़ रहे हो ना, इसको सिखाने वाली हमारी किशोरी जो है वो नहीं सिखाती तो बताओ कौन सी कला आती तुमको? तो बांसुरी भी श्री जी ने सिखाई। लेकिन हाँ, कृष्ण की बांसुरी सबके लिए बज जाती है, पर श्री राधा रानी की बांसुरी तो कोई अनंत 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 जिसका हृदय रस में डूब चुका है वही उस बांसुरी को सुन सकता है। कृष्ण को भी अगर उस बांसुरी को श्री जी के मुखारविंद से सुनना होता तो कितनी कितनी विनती करनी पड़ती, चरणों में निरंतर पड़े रहते कि एक बार कृपा हो जाए उस वेणु ध्वनि की, तब भी नहीं श्रवण सुनने को मिलती। तो ठाकुर जी एक चालाकी करते, छलिया है ना, खुद बांसुरी बजाते और जानबूझ के बांसुरी में सुर में कोई गलत स्वर डाल देते। जैसे गलत स्वर लगता तो श्री जी एकदम चौंक जाते, कहती कि नहीं नहीं श्याम सुंदर ये तो गलत स्वर। तो ठाकुर जी कहते अच्छा तो सही तुम बजा के दिखा दो। तब श्री जी अपने हाथ में वेणु लेती और बांसुरी बजाती। धन्य है वो वेणु जो राधा कृष्ण के मिलन की साक्षी है। इस वेणु ने ब्रज की सब लीलाएं देखी हैं। इस वेणु ने भगवान की हर लीला की साक्षी ये बंसी बनी है। इसलिए बंसी पर तो न जाने कितने कितने भाव महापुरुषों ने लिखे हैं, क्या ही कहें। ऐसी वेणु ठाकुर जी अपने कर में लेकर के वेणु को गोपी के घर पहुंच जाते और गोपी उस वेणु को सुनने के लिए कुछ ना कुछ लालच भगवान को देती है, लोभ देती है, और भगवान उस लोभ के कारण गोपी के सामने नाचते हैं, वेणु बजाते हैं। ऐसा सुंदर ब्रज रस बरस रहा है। धीरे धीरे भगवान ने अब मन बनाया कि अब इन गोपियों के घर जाकर के थोड़ा माखन चोरी आरंभ की जाए। तो भगवान ने अपनी एक सखा मंडली पूरी तैयार की। उस सखा मंडली में सब सखाओं को नियुक्त कर दिया। किसी को कोई काम सौंपा गया, किसी को कोई काम। तो ये
माखन चोरी लीला आरंभ होती है। तो भगवान ने गोप ग्वालाओं से कहा कि चलो सब सफल चोरी करेंगे, आज से हम सब सफल चोरी करेंगे। ग्वालाओं ने कहा कि नहीं, सफल चोरी क्या होती है? चोरी तो हमने भी सुनी है, पर सफल चोरी क्या होती है? ठाकुर जी बोले सफल चोरी मतलब हमारे हाथ सब लग जाए पर हम किसी के हाथ ना लगे, ये होती है सफल चोरी। तो आज से हम सफल चोरी करेंगे। भगवान ने सबको नियुक्त कर दिया, माखन चोरी आरंभ हो गई और फिर तो घर घर आनंद बरसा है। ब्रज रसिक कह रहे हैं कि भैया कोई गलत मत समझ लेना, कल भी कहा था कृष्ण कथा सबको पचने वाली नहीं है। कन्हैया ने चोरी की, अरे चोरी तो काहे की चोरी की कृष्ण? कोई माखन चोरी होती है? माखन चुराना कोई चोरी है? जिसके खुद के घर में 9 लाख गैया, वो क्यों माखन चुराएगा जाकर के? श्री ठाकुर जी को तो आनंद देना था इन ब्रज गोपियों को, सोई लीला कर रहे हैं बस। लीला में कुछ भी हो सकता है, लीला में नियम नहीं देखे जाते, लीला में प्रेम देखा जाता है। और फिर तो चोरी की ऐसी ठाकुर जी को लत लगी कि अब तो घर का माखन अच्छा ही ना लगे। मैया रोज सुबह माखन निकालती, वो ठाकुर जी को प्रिय ही ना लगे, स्वादिष्ट ही ना लगे। बस गोपी जो माखन निकालती है वो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि गोपी भाव से निकालती है ना, गोपी के मन में भाव रहता है, वो किस लिए काम कर रही है अपने घर का, उसको पता है आज कृष्ण हमारे घर आएगा, आज हमारी साथ ये लीला करेगा। तो इसलिए भगवान इन गोपियों पर कृपा करने के लिए माखन चोरी लीला करते हैं। और इस लीला की भगवान को ब्रज छोड़ दिया, भगवान ने अनंत अलग अलग स्थान पर, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, बद्री नारायण, सब जगह भगवान विराजमान है। पर वहां भी कभी कभी भगवान को इस चोरी की याद आ जाती है। बड़ी प्यारी कथा आती है श्री माधवदास जी की। माधवदास जी परम भक्त हैं ठाकुर जी के, जगन्नाथपुरी में रहते थे। धीरे धीरे वृद्धावस्था आने लगी, आयु भी बढ़ने लगी और भगवान को ये सखा मानते थे, अपने आप को भगवान का सखा मानते। और भगवान इनके साथ सब लीला करते थे, जो भी सखा के साथ लीला होती है वो सब लीला इनके साथ करते थे। एक दिन क्या देखा माधवदास जी ने, ठाकुर जी कुछ उदास से बैठे हैं, मुंह लटका हुआ। तो माधवदास जी ने पूछा, बाबा काय को आज परेशान से लग रहे हो? क्या हुआ प्रभु, आज उदास क्यों? तो आज जगन्नाथ भगवान कह रहे हैं माधवदास जी से कि माधो आज तो ब्रज की चोरी की बड़ी याद आ रही है। जगन्नाथपुरी में आ तो गया पर यहाँ चोरी करने को नहीं मिलती। तो माधवदास जी बोले कि अब बचपन छोड़ो, अब आप जगन्नाथपुरी के स्वामी हो। ठाकुर जी कहते सो आदत पड़ गई सो पड़ गई, अब ये छूट तो नहीं सकती। और चोरी की बड़ी बुरी आदत होती है, भयंकर आदत होती है। तो हम चोरी तो करना चाहते हैं, पर देखो चोरी में एक आध सहयोगी भी तो चाहिए, संगी साथी चाहिए। माधवदास जी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ रहे हैं कि ये कहना क्या चाहते। बोले आप कहना क्या चाहते हो? ठाकुर जी बोले हम कहना ये चाहते हैं कि हम चोरी करते और आप हमारा थोड़ा चोरी में सहयोग कर दीजिए, हमारा थोड़ी देर के लिए साथी बन जाइए। माधवदास जी बोले क्या बात कर रहे हो प्रभु आप, बुढ़ापे में हम आप चोरी करेंगे कि पकड़े गए तो भारी बेइज्जती हो जाएगी। ठाकुर जी बोले हम है ना, काय को चिंता कर रहे हो? पर प्रभु ये तो बताओ चोरी क्या करोगे? बोले एक बड़े दिनों से कटहल खाने का मन कर रहा है, एक कटहल का बगीचा है, राजा का बगीचा था। बोले इसमें चलेंगे। माधवदास जी को लेकर के ठाकुर जी कटहल के बगीचे में आ गए। अब आए तो माधवदास जी को ठाकुर जी बोले आप ऊपर चढ़ जाओ। माधवदास जी बोले पक्का चढ़ जाए? बोले हाँ चढ़ जाओ। अब ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी ने कहा जो भी काम करो धीरे धीरे करना, किसी को पता न लगे, नहीं तो फंस जाएंगे। अब माधवदास जी को कौन सी चोरी की आदत है? इनको तो आदत है, इनको क्या पता कैसे चोरी होती है। सो ऊपर से ही चिल्लाए प्रभु ये वाला कि ये वाला? तभी माली बोला मैं बताता हूं कौन से वाला, रुको तुम। अब जैसे माली आया
अब ये बेचारे नीचे उतर पाते तो उतर कहाँ पाए, इतनी अवस्था नहीं थी। अब माली आया, माधवदास जी को पकड़ा। माधवदास जी ने इधर उधर देखा, साथी कहाँ है, पता चला साथी अंतर्ध्यान हो गए। साथी के पास तो सामर्थ्य थी ना कुछ भी करने की, सो अंतर्ध्यान हो गए। अब माली ने पकड़ लिया, पकड़ के माधवदास जी को रस्सी से पेड़ से बांध दिया। अब पेड़ से बांध करके इतने में ही जो राजा थे उनकी सवारी वहां से आ रही थी, और ये जो माधवदास जी राजा के गुरुजी थे। तो राजा ने देखा गुरुजी कैसे बंध रहे पेड़ से, तुरंत उतर के आया, माली को मारने दौड़ा। तो माधवदास जी बोले राजा को, ये राजन इसको मत मारो, अब जब काम ऐसे करेंगे तो बनेंगे ही। पर प्रभु आपने क्या कर दिया गुरुदेव? बोले हमने चोरी की है। आप और चोरी, ये कैसे हो सकता? माधवदास जी बोले संगत बड़ों बड़ों को बिगाड़ देती है, हमारी संगत भी कुछ थोड़ी टेढ़ी हो गई है। क्यों? बोले चोरी करने आए थे, अकेले नहीं आए थे, वो भी संग आए थे। कौन? बोले हमारे पार्टनर, कहते हैं ना अंग्रेजी में पार्टनर इन क्राइम। तो हमारे पार्टनर इन क्राइम भी आए थे, पर एन मौके पे पार्टनर धोखा दे के चला गया। प्रभु चोरी, जगन्नाथ भगवान चोरी करने आए थे? बोले हाँ, मेरे बगीचे में जगन्नाथ भगवान। बस राजा तो आनंदित हो गया, और उसी दिन उस राजा ने पूरा जो बगीचा उसका था वो सब जगन्नाथ मंदिर के नाम लिखवा दिए, भगवान के नाम पर। तो ऐसी चोरी की आदत छूटती नहीं है। भगवान ने ऐसी आदत लगाई ब्रज में कि अब तो ब्रज में रोज चर्चा चलती है कि अजी आज हमारे घर कन्हैया आयो, माने ये करो। कोई गोपी कह रही है आज कन्हैया ने हमारी बछिया को खोल दियो, कोई कह रही है हमारे घर आकर के हमारे सारे दही के मटका मटकी फोड़ के चले गए। कहने का भाव ये है कि ब्रज में कृष्ण चर्चा के अलावा और कोई बात नहीं होती थी। 24 घंटे कृष्ण की ही बातें होती थी। और एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही है, जीवन में समय है तो कृष्ण से बातें करो। जीवन में अगर समय है तो कृष्ण से बातें करो। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास इतना समय नहीं है। जीवन में समय नहीं है तो कृष्ण की बातें करो। मान लीजिए आप संसार में भी रह रहे हो, लोगों के साथ भी रह रहे हो, तो उनके साथ क्या बातें करें? बोले कृष्ण की बातें करो, उनकी लीला की बातें करो, उनके जो भी उनकी जो लीला रस है उसकी चर्चा करो। उससे क्या होगा? बोले आपस में जब भगवान की वार्तालाप होगी तो अपने आप मन में निरंतर उनकी याद बनी रहेगी। एक ही उद्देश्य होना चाहिए हर जीव का कि मेरे मन से किसी भी प्रकार भगवान की याद ना हटे, स्मरण ना हटे। हम संसार की चीजों में कभी कभी इतना फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं कि हृदय में जो भगवान का स्मरण है उसे भूल जाते हैं। कहते हैं भगवान के सामने जाके बस बाहरी बात भगवान को कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही मेरे धन द्रव्य भी मेरा तुम ही हो, मेरे सखा तुम हो, बंधु तुम हो। लेकिन कहते ही है या मानते भी है? अगर मानते, अपना कोई रिश्तेदार 7 दिन में इनमें अगर हमारा कोई रिश्तेदार सब आए, एक आध कोई नहीं आया कथा में, तो बीच बीच में उसकी याद आ जाती है। अरे वो भी होते तो बड़ा आनंद आता, उनको भी बड़ा आनंद आता। हमारा कोई बाल बच्चा बाहर पढ़ने चला जाए तो माता उसको दिन में कितनी बार उसकी माँ याद कर लेती है। कैसा होगा पता नहीं, खाया होगा कि नहीं खाया होगा। याद करने से ही तो अपनापन की पता लगती है। कैसे पता लगेगा कि वो आपके अपने हैं? अपने हैं तो याद आएगी।
इसलिए भगवान की अगर याद नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है कि अभी हमारा भगवान से अपनापन नहीं हुआ है। जिस दिन अपनापन हो जाएगा उस दिन अपने आप भगवान की याद आने लगेगी। समय समय आप अच्छा खा रहे हो, अकेले कैसे खा लेंगे, हमारे ठाकुर जी को खिलाएंगे। हम बढ़िया वस्त्र पहन लेंगे, कैसे पहन लेंगे, हम अपने ठाकुर जी को बढ़िया वस्त्र पहनाएंगे। कई लोग होते हैं घर में लड्डू गोपाल जी तो रख लेते, पर सेवा कैसे करते उनकी। 7-7 10-10 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं और गोपाल जी को घर में ताला लगा के और चले गए जी घूमने। ये कैसा अपनापन हुआ। आप अपने घर के बालक को क्या घर में बंद करके चले जाओगे? कभी नहीं जा सकते, क्योंकि अपनापन है। तो फिर ठाकुर जी को कैसे छोड़ दें, उनको छोड़ के कैसे मौज मस्ती कर लें। तो ये अपनापन जब तक भगवान से नहीं होगा तब तक स्मरण नहीं होगा, तब तक याद नहीं होगी। तो यहाँ ब्रज की गोपियों के पास सिर्फ एक ही धंधा है, भगवान कृष्ण की बातें करना। सब एकत्रित हो जाते थे और भगवान की चर्चा किया करते थे। तो भगवान ने माखन चोरी लीला की। इसके उपरांत अब श्री ठाकुर जी 5 वर्ष के हो गए। 5 साल 2 महीने की इनकी आयु हुई। इस 5 वर्ष की अवस्था में भगवान ने अब गौचारण आरंभ किया। 5 साल के ठाकुर जी ने गैया चराना आरंभ कर दिया। गौचारण के लिए वन में जाते थे, वृंदावन में। और इस गौचारण लीला में भगवान ने बहुत सारे दैत्यों का भी उद्धार किया है, जिनमें अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, इन सब का भगवान ने उद्धार किया। इसी गौचारण लीला में भगवान ने ब्रह्मा जी के मद का नाश किया। एक बार श्याम सुंदर अपने सभी सखा मंडली के साथ भोजन पा रहे हैं। भोजन पाते पाते प्रभु का ये एक स्वभाव था कि वो ऊंच नीच नहीं देखते। जिसकी थाली में जो भाया सो उठा के पा लिया, अपने थाली का जिसको मन किया उसके मुंह में खिला दिया। ग्वालन करते कौर छुड़ावत, सूरदास जी गाते हैं, हाथ से कौर छुड़ा लेते हैं, झूठा खा लेते हैं। ये सब दृश्य सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने जैसे देखा तो श्री ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो भगवान का तो लक्षण है नहीं। भगवान कैसा भगवान है, झूठा खा रहा है, कोई मर्यादा नहीं, कोई भगवत्ता के लक्षण नहीं। तो सोचा परीक्षा लो। और ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए श्री ठाकुर जी के जितने ग्वाल बाल और बछड़े हैं सबको लेकर के ब्रह्मलोक चले गए, सबकी चोरी करी। भगवान ने देखा ग्वाल बाल बछड़े सब गायब है। दृष्टि आंख बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा तो सब लीला समझ में आ गई कि श्री ब्रह्मा जी ने ये सब किया है। तो भगवान ने अपनी ही माया शक्ति के द्वारा अपने अनेक रूप बना दिए। मानो ठाकुर जी खुद ही ग्वाला बन गए, खुद ही बछड़ा बन गए, खुद ही उनका सामान बन गए, लठिया बन गए, उनका झोला बन गए। सब कुछ भगवान ने अपना रूप धारण कर लिया। और कितने दिन तक ये लीला चली? सुखदेव जी कहते 1 वर्ष तक भगवान इसी प्रकार गौचारण करते रहे। मतलब 1 साल तक सारे ब्रज के घर घर में कृष्ण अलग अलग रूप में विराजमान। एक कृष्ण नहीं था, घर घर में कृष्ण थे। और घर घर में कृष्ण होने के नाते एक लीला और हुई। बोले शांडिल्य ऋषि जो नंद बाबा के कुलगुरु हैं, उन्होंने नंद बाबा को एक और बात सुझा दी कि बाबा ये जो साल है ये विवाह के लिए बड़ा अच्छा वर्ष है, तो एक काम करो, बरसाने की जितनी गोपियां सबका विवाह नंदगांव के ग्वालाओं से करवा दो। सबसे अच्छा मुहूर्त है इस साल। तो अधिकतर जितनी गोपी थी सबका विवाह कृष्ण से ग्वालाओं से करा दिया गया। और ग्वाला कोई और तो थे नहीं, ग्वाला तो साक्षात कृष्ण थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर गोपियां महारास में आई हैं तो महारास में
कोई अपराध नहीं किया गोपी ने। वास्तविकता में गोपियों के जो पति हैं वो कृष्ण ही हैं। ऐसा ब्रज का एक भाव है। तो भगवान 1 वर्ष तक किसी प्रकार गाय चराते रहे। ब्रह्मा जी को पता लगा कि यहाँ तो पहले जैसा आनंद बरस रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ब्रह्मा जी आए और आकर के श्री ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और भगवान से निवेदन किया कि उनको आज समझ आया। ब्रह्मा जी कहते, प्रभु मुझे लगता था ब्रह्मा का पद मिल गया तो सब मिल गया, पर आज आंख खुली, आज समझ आया ब्रह्मा का पद मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु ये पद वापस ले लो, दूसरा पद दे दो। भगवान ने कहा कौन सा पद चाहिए? तो श्री ठाकुर जी से ब्रह्मा जी कह रहे, प्रभु मुझे ब्रज का वास दे दो, ब्रज में जन्म दे दो। भगवान ने कहा क्या बनेंगे आप ब्रज में? ग्वाला बना दो। भगवान ने कहा ग्वाला तो जितने बनने थे सब बन गए, अब जगह ही नहीं, सीधी खाली नहीं है, तो गैया बना दो। भगवान ने कहा गैया भी जितनी बननी थी सब फिक्स हो चुका है, तो प्रभु मुझे ब्रज का कोई मोर, बंदर, सूकर जो बनाना बना दो। भगवान ने कहा वो जगह भी खाली नहीं है, आप लेट हो गए आने में, तो प्रभु मुझे कोई ब्रज का वृक्ष बना दो, मुझे ब्रज का कोई पत्ता बना दो, मुझे ब्रज का कोई फूल बना दो, और वो भी नहीं बना सकते तो मुझे गोपी के चरणों की धूल बना दो, पर इस ब्रज से बाहर मत भेजो, इस ब्रज में ही मैं धूल बन के, रज बन के पड़ा रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। ब्रजधाम, आप लोग अच्छे शहर में रहते हो, हैदराबाद अच्छा शहर है, कलकत्ता, मुंबई, दुनिया का हर स्थान बड़ा वैभव से भरा हुआ है। लेकिन एक भक्त कहता है, हे प्रभु वैसे तो अगला जन्म कभी हो ना, शरीर रूप में तो ना हो, पर फिर भी अगर कभी जन्म देना पड़े तो दुनिया के किसी कोने में मत फेंकना, अगर जन्म देना है तो ब्रज के किसी एक कोने में डाल देना, ब्रज की धूल बना देना जो उड़ उड़ करके श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर जाती है। ब्रज की रज में जो महानता है वो दुनिया की दूसरी किसी वस्तु में नहीं है। आप भी ब्रज जाए कभी तो ब्रज का वास्तविक प्रसाद कोई लड्डू पेड़ा मत समझना, ब्रज का वास्तविक प्रसाद ब्रज की माटी है। ब्रज की रज को महारानी कहा गया, रज महारानी। जितनी शक्ति भगवान में है उतनी शक्ति ब्रज की रज में है। अगर भगवान तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं तो रज रानी भी हमारी कोई इच्छा पूरी कर सकती है। और कोई इच्छा क्या? कृष्ण दर्शन लालसा, एकमात्र उनके दर्शन की इच्छा। पर ब्रज का वास भी ऐसे नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी अनंत जन्मों का तप, अनंत जन्मों का भजन और भगवान की कृपा, ये जब सब मिलती है तब ब्रज का वास। एक दिन भी अगर आपको ब्रज में जाके वृंदावन में वास मिल गया, एक रात भी अगर आप वहां जाके रुक गए तो समझ लेना कि ठाकुर जी की, श्री राधा रानी की आप पर अत्यंत कृपा है, तभी आपको ब्रज में बुलाए। वो नहीं चाहेंगी तो ब्रज के बाहरी बाहर से वापस भेज देंगे, कुछ भी बहाना लगा नहीं, कोरोना लगा नहीं, जा वापस नहीं आना इस ब्रज में। और वो जिसको चाहेंगी उसको ब्रज में प्रवेश, उसको ब्रज में जन्म मिलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इस ब्रज की माटी में लेटते हैं, लोटपोट होते हैं। मानवों की तो बात छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश लोटपोट हो जाते हैं इस ब्रज की माटी में। एक वैष्णव श्री राधा रानी से प्रार्थना करता है, क्योंकि ब्रज का वास तो उनकी कृपा से ही मिलता है, तो राधा रानी से प्रार्थना करता है, कहता है, मोहे ब्रज की धूल बना दे,
लाडली श्री राधे, मोहे ब्रज की धूल बना दे, लाडली श्री राधे। की धूल बना दे, लाडली
साधनहीन किशोरी जो, ऐसा तो नहीं कोई साधन हो जिससे ये कृपा हो जाए कि सदा सर्वदा ब्रज का वास मिल जाए, पर हाँ आपकी कृपा का भरोसा है, आपकी कृपा का बल है। जो श्री जी के चरणों में प्रार्थना करता है उस पर कृपा करके ब्रजवास देती है। श्री ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, घोर तप किया, 60,000 वर्ष तक तप किया, केवल इसलिए कि ब्रज में वास मिल जाए। तब ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण हुई और ब्रजधाम में, श्रीधाम बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी को वास मिला। धन्य है वो ब्रज जहाँ देवता, जहाँ तीनों देव पर्वत बन के विराजमान है। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत, भगवान शंकर नंदीश्वर पर्वत बन के, जहाँ जिस पर्वत पर नंद बाबा का महल है, और भगवान विष्णु तो साक्षात श्री गिरिराज महाराज के रूप में ब्रज में वास करते हैं। तो ब्रह्मा जी का ये भाव पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ। इसके उपरांत श्री ठाकुर जी ने यमुना जी के जल को शुद्ध किया। कालियानाथ यमुना जी में रहता था, जिसके कारण यमुना जी का संपूर्ण जो जल था वो दूषित हो गया था। उस जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने लीला की, यमुना जी में कूदे और कालिया के साथ भयंकर युद्ध किया, उसको हरा के उसके फणों पर नृत्य करते हुए भगवान यमुना जी से बाहर आए हैं। सब ब्रजवासियों ने दर्शन किया। इस प्रकार कालिया का उद्धार हुआ। फिर भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की, उनकी भावना को पूर्ण किया और उसके उपरांत भगवान ने ब्रज गोपियों के वस्त्र को हरण करके गोपियों पर कृपा की। भगवान ने वस्त्र हरण की लीला की, गोपियों की अविद्या को चुराया। इस प्रकार ये भगवान की समस्त लीला अब आगे बढ़ती है। भगवान कृष्ण अब 7 वर्ष के हुए। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने और लीला की, जो आज कथा का मुख्य लीला उत्सव है, श्री गिरिराज धरण की लीला। भगवान ने जब ये लीला की तो उस समय भगवान की आयु 7 वर्ष थी। 7 साल के बाल कृष्णलाल ने देखा आज संपूर्ण ब्रज में बड़ा आनंद हो रहा है, सब लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, मानो कोई बड़ा उत्सव होने वाला है। कौन सा उत्सव है? बाबा से पूछा तो बाबा ने बताया, लाला आज इंद्रयाग है, आज संपूर्ण ब्रज मिलके श्री गिरिराज श्री इंद्र देवता की पूजा करने वाला है। पर बाबा इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? बाबा बोले क्या नहीं होता, इंद्र हमारा देवता है, इंद्र हमारा अन्नदाता है, जीवन दाता है, मेघों का राजा है। वो मेघों को आदेश देगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो फसल होगी, और हम किसानों के लिए तो कृषि ही प्रधान है, तभी तो अन्न आएगा, पेट भरेगा। तब भगवान कृष्ण ने बाबा को कहा कि बाबा इस दुनिया में कोई किसी का अन्नदाता जीवन दाता नहीं होता है, आदमी के कर्म ही प्रधान होता है। कर्म ना जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सब कुछ व्यक्ति को कर्म के द्वारा मिलता है। और इस इंद्र की पूजा कर करके आपने वैसे भी उसको सर पे चढ़ा रखा है, इसका अभिमान बड़ा प्रबल हो गया है, तो इसके अभिमान को नष्ट करना पड़ेगा। और बाबा आपको पूजा करनी है तो आप भगवान नारायण की करो जो आपके आराध्य हैं, और अगर पूजा करनी है तो श्री गिरिराज जी की करो जो साक्षात नारायण भगवान का ही स्वरूप है। नंद बाबा ने कही, देख लाला इंद्र की पूजा बरसों से चलती आ रही है, पता नहीं ब्रजवासी मानेंगे कि नहीं तेरी बात, तू प्रस्ताव रख फिर देखते क्या होता है। ठाकुर जी ने प्रस्ताव रखा। ब्रजवासी भला कृष्ण की बात न माने, एक क्षण देर नहीं लगी, ब्रजवासियों ने कहा जो कृष्ण कहेगा वही करेंगे। ये होता है विश्वास, ये होता है भरोसा। ये नहीं कहा अजी पाप लग गया तो इतने वर्षों से हमारी पूजा चलती आ रही है, छोड़ने के लिए कह रहा है।
कृष्ण ने कह दिया तो पत्थर की लकीर। सब राजी हो गए और सब चल पड़े श्री गिरिराज जी की पूजा के लिए। सबने अपने अपने घरों से सुंदर 56 भोग बनाए, व्यंजन बनाए, अपनी अपनी बैलगाड़ियों में रख करके सब चल पड़े श्री गिरिराज जी की शरण में। तो आइए आप हम सब भी श्री गिरिराज जी की शरण में चलते हैं। आप में से सब लोग कभी ना कभी तो गिरिराज गोवर्धन गए ही होंगे, तो मन से मानसिक रूप से सब गिरिराज जी की परिक्रमा, गिरिराज जी का दर्शन करेंगे और यहाँ बैठ के भी मानसिक रूप से भगवान की श्री गिरिराज जी की पूजा अर्चना करेंगे। तो संक्षेप में श्रवण किया, कल विस्तार से और क्या भाव रहे श्री गिरिराज जी की सेवा के, उस सबको हम श्रवण करेंगे। साथ ही साथ भगवान का अद्भुत लीला रस का एक उत्सव महारास, उसका भी आप हम सब कल दर्शन करेंगे, श्रवण पान करेंगे। साथ ही साथ भागवत का प्राण कहा जाने वाला गोपी गीत, उस गोपी गीत का श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य देंगे। और कथा के विश्राम में ठाकुर जी का विवाह उत्सव माता रुक्मणी जी के साथ होगा। तो सब बड़े आनंद उत्साह से आए, कल बड़े सुंदर सुंदर उत्सव है और ठाकुर जी का विवाह भी है, तो सब बड़े भाव और श्रद्धा से पहुंचे और श्री ठाकुर जी के इन उत्सवों का आनंद प्राप्त करें। आइए आज की कथा को विश्राम की ओर बढ़ाएं, उससे पूर्व सभी थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन का गान करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर भाव से गाएं। Hare Krishna, Krishna Krishna
की। आइए सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण लाल की जय श्री गिरिराज धरन की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय गौ माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताई गौर हरि विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ